क्वेश्चन नंबर 151। आज की क्लास कंप्यूटर की क्लास है और क्वेश्चन नंबर 151 पढ़ते हैं। लगभग 50 के राउंड क्वेश्चन करेंगे आज। ए पर्सन हु यूज हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल कंप्यूटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज इज अ। एक पर्सन है जो क्या है, उसकी मतलब एक्सपर्ट है वो किसी भी चीज़ में, मतलब यूज़ कर रहा है अपनी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में, फ़ायदा उठाने में, दूसरे लोगों के कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को निकालने में इलीगल तरीके से। तो ऐसे लोगों को, उन्हें डैमेज पहुंचाने के लिए, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हैकर। हैकर यही तो करते हैं, जो हमारी वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें इलीगल रूप से क्या है निकाल लेते हैं और उससे हमें क्या है डैमेज पहुंचा भी सकते हैं और ये हमारी इन्फॉर्मेशन को कहीं बाहर क्या है बेच देंगे। तो इस तरह क्या है, ये काम कौन करता है? हैकर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू assess properties of an object the mouse technique is used to। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए हम माउस के अंदर क्या टेक्निक यूज करते हैं? तो सबको पता है माउस के अंदर क्या करते हैं हम, राइट क्लिक करते हैं। ऐसे कंडीशन में प्रॉपर्टीज जानने के लिए राइट क्लिक करके फिर प्रॉपर्टीज दिख जाती है, उसे ओके कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम? राइट क्लिक। कोई भी फाइल है, इमेज है, तो जैसे उस पर राइट क्लिक करते हैं वहाँ लिखा आ जाता है ना, ओपन विद फाइल टू, और प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ आ जाती है। तो क्या करते हैं हम? राइट क्लिक करते हैं। अगर ये कहे कि किसी भी उसको खोलने के लिए क्या करते हैं, ओपन करने के लिए, तो डबल क्लिक करते हैं लेफ्ट। एक डीवीडी है, ये किस चीज का एग्जांपल है? जो डीवीडी है क्या आती है हमारी? ऑप्टिकल डिस्क एग्जांपल होता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट ऑफ योर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखो इसने क्या कहा है, इंटरनेट से जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरनेट पे कोई फाइल है, उसे आपने ट्रांसफ़र करके अपने कंप्यूटर के अंदर ले आए, तो आपने क्या किया? डाउनलोड ही तो किया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाउनलोड। इसी के जैसा अगला प्रोसेस देखो, हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल है, हम उसे इंटरनेट पे डाल रहे हैं या किसी साइट पे डाल रहे हैं, या फॉर्म भरते समय कहते नहीं अपना फ़ोटो अपलोड करो, तो हम अपना अपने सिस्टम में जो फ़ोटो है उसे इंटरनेट पे तो दे रहे हैं, किसी दूसरे को देने को अपलोड बोलते हैं और किसी से कुछ भी लेने को डाउनलोड बोलते हैं। ऐसे याद रखो कंप्यूटर की भाषा में, जब हम कुछ भी ले रहे हैं तो डाउनलोडिंग हो रही है, जब हम कुछ दे रहे हैं तो अपलोडिंग हो रही है। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। किसी भी डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। which help menu is available, sorry, help menu is available at which button। जो हेल्प मेन्यू है ये किस बटन पर मौजूद होता है? तो स्टार्ट बटन के यहाँ में क्या मिल जाता है? हेल्प मेन्यू भी मिल जाता है। द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन on a microprocessor chip and thus enhance its speed is referred to as। वो टेक्नोलॉजी जो सिर्फ वाइटल इंफॉर्मेशन या जरूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, किस पे? माइक्रो प्रोसेसर चिप पर, एंड इन्हांस इट्स स्पीड, उसकी स्पीड भी इन्हांस कर दे। क्या है हमारी? रिस्क या रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। विच इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या नहीं है? कंप्यूटर है तो स्टोरेज, डाटा स्टोर तो करेगा जो भी हम डालेंगे, हम कुछ भी इनपुट करेंगे तो उसे एक्सेप्ट भी करेगा, डाटा को प्रोसेस भी करेगा, लेकिन टेक्स्ट को कॉपी करना है कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है। हम करते हैं टेक्स्ट कॉपी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ऐसा नहीं है हम कंप्यूटर खोल रहे हैं तो हर चीज़ को कॉपी करेगा वो। जो चीज़ ऑटोमेटिक होएगी वो होती है बेसिक फंक्शन, और जो ऑटोमेटिक नहीं होता हम खुद करते हैं वो होता है नॉन बेसिक फंक्शन। तो कॉपी तो हम खुद करते हैं ना, बाकी काम प्रोसेस, स्टोर, एक्सेप्ट ये अपना आप करता है, इसके लिए हमें कुछ अलग कमांड नहीं देनी पड़ती। नेक्स्ट है ASCII ASCII इज अ कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड। ASCII की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो ASCII कोड है ये क्या प्रोवाइड करता है? 128 डिफरेंट करेक्टर्स या 128 यूनिक करेक्टर्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है क्या किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में? तो कौन होता है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम ही तो होता है ये सब कुछ। नेक्स्ट है व्हेन व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब ये कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो जो बूटिंग प्रोसेस होती है ना, बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म होती है। जब हम किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। आपने सुना भी होगा कि जब ये कंप्यूटर ऑन होता है तो उसके अंदर क्या होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाता है। कई बार क्या कंप्यूटर के अंदर टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं बहुत माइनर जो इजीली ठीक होने वाले होते हैं। तो क्या करते हैं हम एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑटोमेटिकली होता है। एक चीज़ और होती है इसके अंदर, आप मेरी बातों को सुनते भी रहना, जो मैं लिख रहा हूँ मैं बोल के बता दूंगा। एक तो कोल्ड बूटिंग होती है, एक हमारी क्या होती है वार्म बूटिंग होती है। हाँ, जब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं पहले से ऑन होता है और उसे बस रीस्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे में सिस्टम हमारा गर्म ही होता है तो हम इस केस में क्या बोल देते हैं कि वार्म बूटिंग हुई है। और जब सिस्टम स्विच ऑफ पड़ा है 2 दिन 3 दिन फिर या 2 दिन 3 दिन में नहीं बस नॉर्मली हमने सिस्टम को स्विच ऑन किया है, रीस्टार्ट नहीं किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ था पहले स्विच ऑन किया तो इसमें क्या बोल देते हैं कि ये कोल्ड बूटिंग है। और अगर रीस्टार्ट करते हैं तो ये क्या है हमारी वार्म बूटिंग है या वार्म बूटिंग है। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज रिफर्ड टू एज। एक कंप्यूटर सिस्टम है जो पुराना हो चुका है और अब सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस भी नहीं है उसमें, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? ऐसे सिस्टम को बोलते हैं लीगेसी सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। हमें पता है बाइनरी नंबर ऑलवेज क्या होते हैं 0 और 1 ही तो होता है बाइनरी नंबर बस। क्या 0 और 1 यही होता है बाइनरी नंबर और कुछ नहीं होते। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर भी 0 1 अवेलेबल है 0 1 0 1 लेकिन इसके अंदर 2 है, लेकिन बाइनरी नंबर में तो 2 होता ही नहीं है तो यही क्या है बाइनरी नंबर नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। इसके अंदर से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं करता? तो ये क्या हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। इसे स्टोरिंग रूम भी बोलते हैं, परमानेंटली स्टोर नहीं करता, कुछ समय तक करता है, जैसे आपने सब कुछ क्लोज कर दिया तो इसके अंदर से भी हट जाता है। या इसे नॉर्मली वो भी बोल देते हैं, अभी बताया तो था मैंने वेटिंग रूम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। इनके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? एम बी, जी बी, टी बी, तो सबसे छोटा क्या होता है? एम बी, मेगाबाइट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन परमानेंट डाटा एंड गेट अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके अंदर से कौन सा है जो क्या परमानेंट डाटा कंटेन करता है और प्रोसेस मतलब ट्रांजेक्शन प्रोसेस के दौरान उसे अपडेट भी कर देता है? तो ये कौन करता है? हमारी मास्टर फाइल परमानेंट डाटा कंटेन करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्लोपी डिस्क फ्रॉम डाटा गेटिंग एक्सीडेंटली इरेज। इसके अंदर से फ्लोपी डिस्क के डाटा को इरेज होने से कौन बचाता है? तो कौन बचाता है? हमारा राइट प्रोटेक्ट नोच या नोच कुछ ही बोल देते हैं। ये क्या फ्लोपी डिस्क में से डाटा को एक्सीडेंटली या कैसे भी इरेज होने से बचाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे। एक मॉडेम है, ये क्या कनेक्ट करता है? सिंपली जो मॉडेम है इसे हम अपना राउटर वगैरह कनेक्ट करते हैं मॉडेम से या अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, यहाँ हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम क्या लिख देंगे कि टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करता है। कुछ केसेस में मॉनिटर भी मान सकते हैं लेकिन सीधा मॉनिटर ना मान के कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन से तो कनेक्ट होता ही है। देखा होगा मॉडेम जिसके घर में वाईफाई वगैरह होगा उन्हें पता भी होगा। लार्ज ट्रांजेक्शन प्रोसेस लार्ज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन यूज। जो लार्ज ट्रांजेक्शन सिस्टम होते हैं ना ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये कैसे वर्क करते हैं? बैच प्रोसेसिंग पे वर्क करते हैं।
नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेस। जो एक कंप्यूटर के अंदर मतलब जो प्रोसेसिंग होती है मेनली कहाँ होती है, तो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जिसका नाम ही प्रोसेसिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम, इसके अंदर से कौन सा एक स्टोरेज मीडियम नहीं है। एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, ये सब तो स्टोरेज मीडियम है, लेकिन स्कैनर नहीं होता है एक स्टोरेज मीडियम। नेक्स्ट है द कंप्यूटर एब्रीविएशन केबी। जो केबी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, केबी की फुल फॉर्म क्या होती है, किलो बाइट्स। द टिपिकल द टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल्स इज एंड, जो टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टिपिकल क्रिमिनल वो होते हैं जो एक ट्रस्टेड एम्प्लॉय होते हैं और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होता है। ऐसे लोग अगर कोई भी क्राइम करे इन्हें क्या बोलते हैं कि ये क्या है हमारे ये टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल है। द कॉमन नेम, एक सेकेंड, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। अगर कोई भी इंसान पासवर्ड किसी का स्टील कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पूफिंग। हैकिंग नहीं बोलते, याद रखना, हैकिंग नहीं होता है, सिर्फ पासवर्ड चुराना हैकिंग नहीं होता। वाइटल इंफॉर्मेशन निकाल के उसे डैमेज करना या दूसरे सिस्टम की फाइल को अनऑथराइज तरीके से यूज करना, ये होती है हैकिंग, इसे स्पूफिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है collecting personal information and effectively posing as another individual is known as crime identity theft। क्या किसी भी इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसे इफेक्टिवली पोज करना एज अनदर इंडिविजुअल, एक मतलब एक अनदर इंडिविजुअल की तरह उसे शो करना, ये क्या आइडेंटिटी थेफ्ट है। मतलब आइडेंटिटी के बेस पे क्या है, चोरी की जा रही है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज, जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है, सिंपल एक मालवेयर है। मालवेयर वही वायरस वगैरह। एक प्रोग्राम होता है दैट परफॉर्म यूजफुल टैक्स, जो यूजफुल टास्क में तो काम आता है, वाइल साइमेंटेसली, लेकिन साथ साथ क्या है, अलाउ डिस्ट्रक्टिव एक्ट, साथ साथ नुकसान भी पहुंचाता है सिस्टम को। ऐसे उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स। ये क्या है, ट्रोजन हॉर्स। एन intentionally disruptive program that spread from one program to another program or from one disk to another disk is known as, सिंपल जो एक एक प्रोग्राम है, जो एक एक ऐसा इंटेंशनली डिस्ट्रप्टिव प्रोग्राम है जो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में फैल रहा है, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में फैल रहा है। ये क्या वायरस ही तो होते हैं जो ऐसे फैलते हैं। इन 1919 1999 में ये हमारा मेलिशा वायरस वाज वाइडली पब्लिश एज अ मैक्रो वायरस। एक मिनट, ये क्या था, ये मैक्रो वायरस था। ज़्यादा ही किसके जरिए फैल रहा था, ईमेलिंग के जरिए फैल रहा था, लेकिन था क्या, ये एक हमारा मैक्रो वायरस था। नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ वायरस, विच टाइप ऑफ वायरस यूज कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। कौन से तरह के वायरस होते हैं जो अब ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस होते हैं, वोम वायरस। द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट्स अ वोम वायरस इज अ लैक ऑफ मेमोरी और डिस्क स्पेस। नेक्स्ट है व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज नोन एज, जब एक लॉजिक बॉम्ब है ये क्या टाइम रिलेटेड उसमें एक्टिवेट किया जाता है तो इसे बोलते हैं टाइम रिलेटेड बॉम्ब सीक्वेंस। इसे कई बार टाइम बॉम्ब भी बोल देते हैं, तो ये मेनली क्या बोलते हैं, टाइम रिलेटेड बॉम्ब सीक्वेंस या टाइम रिलेटेड बॉम्ब। ए लॉजिक बॉम्ब दैट वाज क्रिएटेड टू इरप्ट द मिस ये मिसलैंगो बर्थडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या टाइम बम, ये वो है मतलब एक तरह के इस तरह के बम होते हैं जो एक मतलब सेट कर दिए जाते हैं कि जैसे किसी का बर्थडे डेट है, उस डेट पे सेट कर दी तो उसी डेट पे क्या ये अपना एक्शन दिखाएंगे। तो ये क्या एक तरह से टाइम बम की तरह है, एक टाइम इसमें फिट कर दिया जाता है और मतलब उसी टाइम पे ये क्या अपना एक्शन शो करते हैं। What is the name of the application program that gather user information and send it to someone through internet?
उसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन को जो क्या है यूजर की इंफॉर्मेशन लेती है और इसे सेंड कर देती है किसी और को इंटरनेट के द्वारा। इसे बोलते हैं स्पाई बूट या स्पाईवेयर। मेनली इसे क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर बोलते हैं। ये क्या होती है, मेनली स्पाईवेयर। और इन्हें मतलब इसे सर्च और डिस्ट्रॉय करने का काम स्पाई बूट भी बोल देते हैं ना कई बार। Dash is the measurement of things such as fingerprint and retinal scan used for security access। जो बायोमेट्रिक है ये पता होगा, इसके अंदर क्या है, फिंगरप्रिंट और रेटिनल स्कैन वगैरह लेते हैं सिक्योरिटी के तौर पे। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक इज द मेजरमेंट ऑफ थिंग सच एज फिंगरप्रिंट एंड रेटिनल स्कैन्स। What is the most common tool used to restrict access to a computer system? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने से रोकने के लिए सबसे कॉमन चीज क्या यूज करते हैं। अब मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। आप अपने मोबाइल को कोई दूसरा ना यूज कर ले, आप उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली पासवर्ड ही तो लगाते हैं। तो पासवर्ड, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज, इसे बोलते हैं क्या, फायरवॉल। पता लग गया ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किए जाते हैं गार्ड मतलब बचाने के लिए, अनऑथराइज एक्सेस ना हो जाए कंप्यूटर नेटवर्क का। कोई भी नेटवर्क को अनऑथराइज तरीके से ना यूज कर ले, इसलिए क्या है, या आप कोई नेटवर्किंग यूज कर रहे हो, कोई उस नेटवर्क के जरिए आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से ना यूज कर ले, इसलिए बीच में क्या है, फायरवॉल सिस्टम लगाए जाते हैं जो क्या है, कंप्यूटर को मतलब दूसरों के अंडर में जाने से बचाते हैं। एक तरह से प्रोटेक्टिंग डिवाइस या एंटीवायरस टाइप है। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड, कोड के स्क्रैम्बलिंग को क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन सुना होगा ना, एंड टू एंड एनक्रिप्शन व्हाट्सएप के अंदर लिखा आता है। एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है जो भी है मतलब जो लीक ना हो। एनक्रिप्शन मैसेज होता है मतलब जो अगर कोई दो इंसान बात कर रहे हैं एनक्रिप्टेड तरीके से, तो उन दो के बीच में रहेगी, किसी तीसरे के पास नहीं जाएगी। नेक्स्ट है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग पावर फेलियर यूज एन, अगर डाटा को बचाना है पावर फेलियर के समय, तो हम क्या यूज करते हैं, यूपीएस करते हैं, जैसे ताकि सडन ही हमारा जो सिस्टम है स्विच ऑफ ना हो जाए। यूपीएस के अंदर इतना टाइम मिलता है कि हम उसे क्या, थोड़ा टाइम मिल जाता है, जिससे हम क्या कर लेते हैं, अपने डाटा वगैरह को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। एक सर्ज प्रोटेक्टर भी यूज होता है, ये भी क्या करता है, डाटा प्रोटेक्ट करता है सडन मतलब पावर फेलियर के समय पे। तो ये दोनों ही इसका एग्जाम्पल है। कई बार दो भी हो जाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। डैश इज डिफाइंड एज एनी क्राइम कंप्लीटेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कोई भी क्राइम है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रूप से हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, हम कंप्यूटर क्राइम बोलते हैं। और इस क्राइम में जैसे वापिस डाटा को रिकवर करना, इन सबको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर फोरेंसिक बोलते हैं। डैश रिफर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेसिंग और क्रिमिनल हैकिंग। मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रिमिनल हैकिंग को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। किसी के पासवर्ड को चुराना, स्पूफिंग, और हैक करना तो आप सबको पता ही है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जेवी एटेंसॉफ। स्नो बॉल इज एन, ये क्या हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। स्विचिंग डिवाइस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर स्विचिंग डिवाइस क्या होता है हमारा, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है,
डैश कंप्यूटर ऑपरेट एसेंशियली बाय काउंटिंग। जो ये कंप्यूटर है ऑपरेट होते हैं एसेंशियली बाय काउंटिंग उससे, तो ये क्या है डिजिटल कंप्यूटर। डैश कंप्यूटर इज स्मॉल जनरल पर्पज माइक्रो कंप्यूटर बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर है मतलब स्मॉल होते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, लेकिन लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं किससे, पोर्टेबल कंप्यूटर से। पोर्टेबल कंप्यूटर सिंपल जैसे हमारा मोबाइल भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, या लैपटॉप वगैरह क्या होता है पोर्टेबल कंप्यूटर में आते हैं। लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो तो पोर्टेबल कंप्यूटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, या मूव करने में जिन्हें क्या होती है कठिनाई। जो कैथोड रे ट्यूब है ये किस फॉर्म, ये एक फॉर्म है क्या, कैथोड रे ट्यूब क्या है, जैसे हमारे मॉनिटर में आपने देखी होगी, जो मैं बताते भी हूँ, ऐसे एक आगे है एक ट्यूब सी बनी होती है। ये क्या है, यहाँ यहाँ हमारा क्या होता है मॉनिटर होता है, इसके पीछे कैथोड रे ट्यूब क्या लगी होती है। जो ट्रैक बॉल है, हाँ माउस वगैरह के अंदर भी होती है, माउस वगैरह में ही होती है। ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। डैश कंप्यूटर इज मीडियम साइज कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर है ना क्या बोलते हैं, मीडियम साइज कंप्यूटर बोलते हैं। और जो लार्ज साइज कंप्यूटर होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर भी लग सकता है बहुत को कि सुपर कंप्यूटर भी तो हो सकता है। सुपर कंप्यूटर भी लार्ज होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर ना स्मॉल साइज में भी आते हैं, या मतलब कोई कुछ कंप्यूटर है वो मतलब इतना बड़ा नहीं है लेकिन सुपर कंप्यूटर होता है। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये बिजनेस वगैरह में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, गूगल वगैरह क्या है ये अपने कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर में रखती है। तो ये क्या बहुत ज़्यादा बड़े साइज के होते हैं, ये स्मॉल साइज में अवेलेबल नहीं होते, बल्कि सुपर कंप्यूटर हमारे स्मॉल साइज में भी होते हैं अवेलेबल। इसलिए हम क्या मानते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर को ही मानते हैं बड़ा। तो ये तो हमारी क्लास हो गई। आ, मुझे एक भाई ने कहा था कि सर आप ना वो बता दो करो कि शेड्यूल की अगली वीडियो कौन सी आएगी, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। हर वीडियो के एंड में बता रहा हूँ, तो इस वीडियो के एंड में भी बता रहा हूँ। जो हमारी मैराथन होगी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की होगी अगली। और उसके बाद कोलोजी। हाँ इसके बाद एक बात और मुझे करनी थी। हाँ जो भी जो भी भाई बहन कमेंट करते हैं तो ठीक है, आप आपके कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, हौसला भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या नाम है, कभी कभी ना कोई कोई कमेंट ऐसा आ जाता है, पता नहीं कौन सी भाषा का होता है वो, अजीब सी भाषा का होता है, तो मतलब आ, अजीब सी भाषा नहीं देखी, एक तो हिंदी इंग्लिश होती है नॉर्मल कमेंट, वो तो समझ आते हैं सिंपल से। कोई जैसे ये यूक्रेन रशिया वाली लैंग्वेज है, इस तरह की लैंग्वेज के कभी कभी कमेंट आते हैं। मुझे नहीं पता कि ये जो कमेंट है ये मतलब हमारे इंडिया वाले भी भेजते हैं या क्या है, अजीब से कमेंट आते हैं, तो मैं उन्हें क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ उससे। तो अगर किसी कोई कमेंट वैसे भेजता हो और मुझे नहीं पता कैसे आ जाते हैं वो, अगर कोई भेजता हो तो वो देख लेना हिंदी इंग्लिश में भेजना, और कोई तीसरी भाषा ना मेरे पास ना मेरे पे पढ़नी आती। और ऐसे कमेंट में फ्रॉड ना हो इसलिए मतलब जैसे अभी हम हैकिंग पढ़ ही रहे थे तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, और ये आगे आने वाले काम में भी आएगी। कभी भी कोई भी जगह हो किसी भी जगह, अगर आपको कमेंट दिख रहा है और आपको ऑथराइज पर्सन का कमेंट नहीं है, और अगर उसके अंदर लिंक वगैरह भी कोई दे रखा है, कभी भी उस कमेंट को नहीं छूना। मेरी कोशिश रहती है अगर कोई ऐसा कमेंट है दूसरी भाषा का उसके अंदर लिंक वगैरह है, तो मैं उसे तुरंत क्या करता हूँ, चैनल पे से रिमूव कर देता हूँ। और लिंक तो आपको कभी भी किसी का भी लिंक नहीं खोलना, मैं अभी बता रहा हूँ ये आज। अगर मैं अभी कोई लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ तो भी आप उसे ना खोलो जब तक मैं उसे ना कहूँ, मतलब अगर मैं उसे कह रहा हूँ कि हाँ भाई ये ऑथराइज लिंक है आप इसे खोल सकते हो, बल्कि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो ही खोलो, अगर विश्वास नहीं है तो उसे भी मत खोलो, चाहे मैं भी कहूँ चाहे कोई भी कहे। कैसे भी लिंक को आपको लिंक नहीं खोलना, लिंक बहुत सोच समझ के खोलने होते हैं। जब तक आपको ना पता हो कि हाँ ये बिल्कुल ऑफिशियल या ऑथराइज या एक ऑथेंटिक पर्सन के द्वारा दिया हुआ लिंक है, तो आप उसे खोलने की हिम्मत करो। नहीं तो अगर वैसी कोई कमेंट आ रहा है उसके अंदर कोई लिंक दे रखा है, कभी भी ऐसे लिंक को नहीं खोलना चाहिए।
एक दो कमेंट आए थे, पता नहीं दूसरी भाषा के थे, उसके अंदर लिंक नहीं था वैसे। मैं मतलब बताऊं, लिंक वगैरह तो उसके अंदर था नहीं कुछ भी, लेकिन लैंग्वेज ऐसी थी कि जो मेरे से पढ़ने, जो मेरे पे नहीं पढ़ी गई, या मैं पढ़ने लायक नहीं था उस लैंग्वेज के, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी, तो मैंने क्या है उसे रिमूव कर दिया सिंपली। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मतलब ऐसा हो कि पता नहीं कोई स्पेनिश फ्रेंच सीख रहा हो और वो यहाँ अपनी मतलब स्पेनिश लैंग्वेज में मुझे कुछ लिख के भेज रहा हो, वो बेचारा सही इंटेंशन से भेज रहा होगा, लेकिन जब मेरे पे वो पढ़ी नहीं जा रही, तो फिर मैं ये सोच के कहीं ये कुछ इस तरह की, मतलब जैसे मैंने नहीं बताया हैकर वगैरह, लिंक वगैरह, ये उल्टी सीधी लैंग्वेज वाले, तो इसलिए मैं उसे क्या रिमूव कर देता हूँ कि जब पढ़ी नहीं जाए लैंग्वेज तो मैं पढ़ूँ क्या। बाकी हिंदी इंग्लिश के कमेंट सब चैनल पे रहते हैं, बाकी जो कमेंट है वो अभी एक दो कमेंट ही आया, तो मैंने सोचा कि पहले ही बता दूं मैं आपको कमेंट, कि वो हिंदी इंग्लिश वाले कमेंट तो ठीक है, बाकी वाले जो कमेंट है वो नामे पे पढ़े जाते हैं, मैं उन्हें क्या रिमूव भी कर देता हूँ फिर। इतना ही बताना था, और आगे भी आएगा तो उसे भी रिमूव कर दूंगा। लेकिन अगर कोई भेज रहा हो तो कोशिश करना कि भाई हिंदी इंग्लिश में भेजो, बाकी जब मेरे पास आती नहीं पढ़ी नहीं तो मैं फिर करूँ क्या उसे पढ़ के भी, तो मुझे मजबूरी में रिमूव भी करना पड़ेगा, कोई और इंसान भी पढ़ेगा उसे भी समझ नहीं आने की, तो इससे अच्छा है भीड़ हटाओ, खत्म करो उसे। तो इसलिए मैं मैंने रिमूव कर दिया वो कमेंट, और कुछ नहीं बस। थैंक यू सो मच। कोई भी एडवाइस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मात्र हिंदी और इंग्लिश। थोड़ी बहुत आप मतलब ये है कि अगर हिंदी इंग्लिश के बीच में मिला के आप थोड़ी बहुत वैसी लैंग्वेज के वर्ड लिख दोगे तो वो भी समझ ही लेंगे हम, जैसे बंगाल की भाषा, बिहार की भाषा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ की लैंग्वेज अगर बीच बीच में मिला के भेज दोगे, पढ़ने लायक होगी तो पढ़ी लेंगे, या मेरे पे पढ़ी जाएगी। नॉर्मली मेरे पे हिंदी और इंग्लिश ही पढ़नी आती है, और कोई लैंग्वेज मेरे पे नहीं आती। तो मैं मतलब मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर कोई कमेंट कर भी रहा है भाई बहन, तो हिंदी इंग्लिश में करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो मेरे पे दो ही लैंग्वेज आती है, कभी कोई तीसरी सीख लूँगा तो बता दूंगा। और थैंक यू सो मच। कोई भी सलाह हो तो आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।